जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड गुरुवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग हो गई है। मुकेश अंबानी की इस फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के डीमर्जर से पहले एनएसई ने स्पेशल प्री ओपन सेशन ऑर्गेनाइज किया था। इस दौरान जियो फाइनेंशियल की प्राइस डिस्कवरी हुई और इसका शेयर प्राइस 261.85 रुपए फिक्स होने के बाद इसकी वैल्यू $20 बिलियन से ज्यादा आंकी गई है। ये वैल्यूएशन कंपनी को अडानी ग्रुप की कंपनियों कोल इंडिया और इंडियन ऑयल से भी आगे खड़ा कर देता है। मार्केट में डीमर्जर होते ही कंपनी का शेयर प्राइस विश्लेषकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा ही उछल गया। जेएफएस के शेयर की कीमत एक्सपर्ट्स के अनुमान 160 से 190 रुपए से कहीं ज्यादा है। शेयर होल्डर्स को उनके पास मौजूद हर एक रिलायंस शेयर पर एक जेएफएस का शेयर मिलेगा। इसे निफ्टी 50 समेत मुख्य भारतीय इंडेक्स में शामिल किया जाएगा, लेकिन लिस्टिंग होने तक ट्रेड नहीं होगा। मतलब जेएफएसएल के शेयर कारोबार के लिए आगे आने वाले भविष्य में अवेलेबल हो जाएंगे। चलो आपको ये बताते हैं कि इसका जो शेयर का प्राइस है वो किस तरीके से डिसाइड किया गया। तो बुधवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के बंद भाव 2841.85 रुपए और गुरुवार को बाजार में नियमित कारोबार शुरू होने के पहले आयोजित 1 घंटे के विशेष सेशन के अंत में रहे 2580 रुपए के भाव के अंतर यानी कि 261.85 रुपए कंपनी के शेयर का वैल्यू डिसाइड की गई। इस आधार पर जेएफएसएल के शेयरों का कुल मूल्य 1,66,000 करोड़ रुपए यानी कि $20 बिलियन से ज्यादा होगा। इस मार्केट कैप के साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट कैप के हिसाब से देश की 32वीं मूल्यवान कंपनी बन जाएगी। इस तरह वो अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन, टाटा स्टील, कोल इंडिया, एचडीएफसी लाइफ, इंडियन ऑयल और बजाज ऑटो को भी पीछे छोड़ देगी। जेएफएस के पास रिलायंस के करीब 1 लाख करोड़ रुपए के ट्रेजरी शेयर्स भी हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज भी यहां से काफी तेजी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि जेएफएस अनलॉकिंग की अभी शुरुआत है और शेयर धारकों को भी इससे काफी फायदा होगा, क्योंकि रिटेल और टेलीकॉम के ग्रोथ के लिए कई अपॉर्चुनिटीज होंगी। इन वजहों से निवेशकों को बहुत विश्वास मिला है। शेयर बाजार में वीकली एक्सपायरी के दिन दोनों प्रमुख इंडेक्स नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। फॉरेन फंड के बम्पर फ्लो और एफएमसीजी कंपनियों के शेयर्स में खरीदारी सेंसेक्स 474.46 अंक चढ़कर 67,571.90 अंकों के नए ऊंचे स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये 67,619.17 अंक के अपने अब तक के उच्च स्तर पर भी पहुंच गया। इस तरह निफ्टी 140 अंक ऊपर चढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। अब निफ्टी 20,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर छूने के बेहद करीब पहुंच गया है। दोनों शेयर्स इंडेक्स में तेजी का ये लगातार छठा ट्रेडिंग सेशन रहा। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अपने शिखर को छुआ है। आरआईएल और आईटीसी जैसी दिग्गज कंपनियों का मूल्य बढ़ने से प्रमुख इंडेक्स में तेजी है। बैंकों के पहले तिमाही के अच्छे नतीजों की उम्मीद इंडेक्स को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का आधार तैयार कर रही है। ग्लोबल बाजारों के मिले जुले संकेत भी निवेशकों की धारणा पर असर नहीं डाल पा रहे हैं। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में आईटीसी ने करीब 3% की बढ़त हासिल की। वहीं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड देवर्ष वकील ने कहा कि विदेश फंड फ्लो के मजबूत बने रहने और मैक्रो इकोनॉमिक परिदृश्य बढ़िया होने से बाजार में उत्साह का माहौल है। तो अब से शेयर मार्केट में एक और कंपनी आ चुकी है, रिलायंस की ही जेएफएसएल यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब ये निवेशकों को कैसा कुछ फायदा दिखाती है वो हमें भविष्य में ही देखने को मिलेगा। खैर, इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।